नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। आई होप नीट 2022 की तैयारी सबकी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज का एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों के मन में वो सवाल भी होता है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि कई बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि सर अगर मैं इतना कर लूँ तो मेरे 150 मार्क्स आ जाएंगे, मुझे 170 मार्क्स लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, अगर मैं एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूं तो काफ़ी इनफ होगा। ये सारी चीज़ें मैं कितना करूं कि कितने नंबर आ जाए, या इतने नंबर लाने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, मैं कितने घंटे पढूं, मैं कौन सी किताबें पढूं, मैं कौन सा मटेरियल सॉल्व करूं। ये सब चीज़ें हर बच्चे के दिमाग में होता है और कंफ्यूज भी करता रहता है कि कितना पढ़ने से कितना हो जाएगा, कितने मार्क्स लाने के लिए कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो, किसी चीज की तैयारी करते हो, तो उसमें एक सिंगल पाथ आपको चाहिए। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वहां से भी ले लूं, यहां से भी ले लूं, ऐसे भी पढ़ लूं, वैसे भी पढ़ लूं। ऐसे में केवल डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेगा, आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कई बच्चे तो साल भर कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप सिंगल वे चलते हो, एक एक पाथ पर चलते हो कि मुझे इसी पाथ को फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो इन्हीं सबके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। देखो, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। जो एनसीईआरटी की बुक है, जितनी बार आप उसको पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। खासकर बायोलॉजी में तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और आप किसी भी नीट टॉपर से पूछ लीजिए या जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है उससे पूछ लीजिए, उसने कम से कम 10 से ज्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी सेम स्टफ यूज होगा। तो मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसकी एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, वो सारे लगाने हैं। तो एक बार आप एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट उतर जाएंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे नोट्स बना के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वीडियो लेक्चर देखते हैं। ये सब चीजें एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके हो सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद आए। लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी लाइन, कोई भी पार्ट, कोई भी रिएक्शन, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों, जो मैंने कोर्स बनाया है उसमें एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस किया है। तो जितने भी मेरे लेक्चर होते हैं, वन शॉट वीडियो होते हैं, पूरा के पूरा वीडियो एनसीईआरटी पर ही फोकस होता है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो पूरा के पूरा एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने पीडीएफ वेबसाइट पे डाला है उसको सॉल्व करो। तो ये दो चीजें आप कर लोगे तो सारा के सारा एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो करना है, और भी तरीके से आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करना है। तो पहला, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा था कि अब एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ना, तो अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मुझे कितना आता है। तो एक तो होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जैसा मैंने पहले भी कहा था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू भी है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो, लेकिन पूरा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है। उससे आपके सारे कंसेप्ट जो छूट गए हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ मिसिंग रह गया, तो वो कमी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी करेगा। वो आपको जरूर देखना है। और नीट 2021 की हम बात करें तो कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे गए थे, लगभग हूबहू, कुछ तो ऐसे भी थे। तो उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। वो पीडीएफ मैंने वेबसाइट पे डाला है, चैप्टर वाइज 30 के 30 पीडीएफ वहां रखे हैं, आप डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते हो। एक तो ये हो गया। उसके बाद एक और बुक आती है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। अब एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में हर चैप्टर के लगभग 200, 250, किसी में 150 क्वेश्चन दे देगा। हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज 150, 200, 250 इस तरह क्वेश्चन है। उसमें भी अलग अलग टाइप है, मैचिंग है, असर्शन रीजन है और सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ये सब चीजें हैं। और ये जो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा की पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही बना है।
यानी 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा है, अगर आप उसमें देखोगे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा हाँ लेवल है। तो जब लेवल वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तब आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट सॉल्व करो जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की पूरी एक बुक आती है। अच्छा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, है ना, कि भाई कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, वो मैंने खुद अप्लाई किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो वेबसाइट में मैंने हर चैप्टर के पीडीएफ अपलोड किए हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया और एक्सट्रैक्ट हो गया, तो इतना काम हो गया। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको यह पता लगेगा कि मुझे कितना डेप्थ जाना है, किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को रखना है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आ जाते हैं जैसे पुराने पेपर में पूछे गए हैं, वो अब नहीं पूछे जाते, तो उन क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टू द पॉइंट चलना है। ऐसा मटेरियल आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं जो कभी पूछे ना जाते हो या जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो, जो एनसीईआरटी के बाहर के हो। मतलब ही नहीं है ऐसा कुछ करने का, क्योंकि अभी पूरा की पूरा फोकस एनसीईआरटी पर ही रहने वाला है। ये हो गया। तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एक्सट्रैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद अगर आपके पास और टाइम है, अगर आपको लगता है कि इतना करने के बाद मैं कुछ और करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप कोई एक कोचिंग मटेरियल लेके उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अब कोचिंग मटेरियल केवल आप एमसीक्यू लिए सॉल्व करो, एमसीक्यू करने के लिए ना, उसमें एमसीक्यू कुछ थोड़ा अच्छे तरीके से दिए होते हैं और कुछ उन्होंने चीज़ों को शॉर्ट किया होता है, कुछ टेबल्स दी होती हैं, तो चीज़ों को शॉर्ट करने से फटाफट आपको चीज़ें याद रहेंगी। और दूसरा, आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो और अच्छे कंसेप्ट आपके बिल्डअप होंगे। लेकिन बच्चों, हमेशा ध्यान रखना उन्हीं एमसीक्यू को सॉल्व करना जो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द है, जिनके कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट नहीं और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके आने के चांस ना के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि और भी तो कुछ करना है भाई, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर पढ़ने हैं, तो टाइम आपके लिए कम है वैसे भी। तो मैं आपको टू द पॉइंट स्टडी बता रहा हूं कि करना क्या है। तो कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको यह फायदा होगा कि आपको ओवरऑल जितने बच्चे हैं उनके बीच कंपटीशन करने का मौका मिलेगा कि औरों के मुकाबले मैं कहां स्टैंड करता हूं, मुझे कितना आता है। यानी वो आपको एक रियल एग्जाम की फील देगा कि जब मैं नीट दूंगा या दूंगी तो मैं किस तरह से मुझे सॉल्व करने हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम जब सॉल्व करते हैं ना घर में बैठ के, तो वो जो माइंड का लेवल होता है वो घर जैसा होता है। अगर कोई गलती होगी तो चलता है, या चलो छोड़ो ये गलती होगी। लेकिन जब आप रियल में एग्जाम देते हो तो वहां पर गलती के चांसेस, यानी आपको गलती कम से कम करनी है, तो वहां का माहौल ही अलग है। वो माहौल को झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उस माहौल में हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमसे गलतियां हो जाती है ना। तो उस माहौल को पैदा करने के लिए या वो माहौल बनाने के लिए आप एक कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। और वो हफ्ते में कोई एक टेस्ट होगा या 15 दिन में या 20 दिन में कोई टेस्ट होगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। जितना भी आपने उस महीने में, 15 दिन में या 20 दिन में पढ़ा है, उनका कोई एक ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और तब आप देखिए कि मुझे कितना आता है। अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए कि कहाँ मुझसे कमी हो रही है। तो इस तरह जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, तो सर्टेनली 100% नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर करें। तो ये चीजें आप करो। एनसीईआरटी पहला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दूसरा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट तीसरा, प्रीवियस ईयर चौथा, कोचिंग मटेरियल पांचवा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज छठा। बस इन 6 को आप पकड़ के चलो, यानी एक चैप्टर की ये 6 चीजें आपको करनी है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर कोई चाहता है कि इससे ज्यादा मुझे करना है
तो आप एक रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए और उसके और डेप्थ में जाइए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लास्ट में रेफरेंस बुक करनी है, लेकिन सीक्वेंस ये मेंटेन करना है। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कोई बच्चा बोलता है कि चलो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता हूं, लेकिन अगर उसने कंसेप्ट ही नहीं पढ़े हैं तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या करेगा। हाँ, हो सकता है कि ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का फायदा है या तब रेफरेंस बुक पढ़ने का फायदा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि चलो पहले ही रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप छोटे से सीखिए, है ना, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए और ऊपर जाइए। पहले ही 5वीं सीढ़ी में जाने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे आप पहली, दूसरी, तीसरी, यानी जितना बेस आपका मजबूत होगा उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, मेरा ये सजेशन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने आज तक जितना भी मैंने सीखा है, जितने भी हम लोगों ने एमबीबीएस में बच्चों को भेजा है, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। और मैं हर किसी को बोलता रहता हूं कि इन चीजों को आप करो, है ना, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो वो सॉल्व करा वो मैं कर लूं, हाँ वो क्या करा वो मैं कर लूं, वो बुक भी पढ़ लूं, ये बुक भी पढ़ लूं, वहां से भी कर लूं, यहां से भी कर लूं, आज ये कर लूं, कल ये कर लूं, परसों ये कर लूं, ऐसा नहीं चलता। आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, सर्टेनली आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इनकेस कोई डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।